देखो मौसम की मार तो हम झेल लेते हैं, सर्दी भी झेल लें, गर्मी भी झेल लें, बारिश भी झेल लें। हम किसान के बेटे हैं, हम कोई वो नहीं है इनकी तरह 7 स्टार बंगलों में रहने वाले जो है। सबसे बड़ी परेशानी हमें तब हुई थी जब इन्होंने हमें जो है देशद्रोही का तमगा हमारे गले में डाल दिया था। क्योंकि देश के बॉर्डरों पे वो हमारी संतानें हैं, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताऊ है जो बॉर्डरों पे गोली खाता है, और ये यहाँ दिल्ली में बैठ के हमको जो है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ज़्यादा पता नहीं ये क्या क्या कह रहे थे। तो सबसे कष्ट तो हमें उसी दिन हुआ था जिस दिन उन्होंने हमें देशद्रोही कह दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा में कोई ऐसे लल्लू पंजू नहीं है जिनको ये बातों के जाल में फंसा लेंगे। एक एक हमारा नेता इतना योग्य है कि इतने योग्य इनके मंत्री नहीं है। तो ये आप जान लो, और ये सरकार भी ये जान ले कि ये गोल गोल नहीं घुमा सकती है। अब जो है सरकार सोच रही हो कि अब हम इनको गोल गोल घुमा देंगे, तो वो अपनी गफलत से बाहर निकला है सरकार जो है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं सुमत यादव, जय किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर किसानों के सारे मुद्दे मान लिए गए, आपके क्या क्या मुद्दे थे थोड़ा आज बताइए। देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि ये सरकार जो है हमारी नाक बंद करके जबरदस्ती में जहर पिलाना चाह रही थी। यानी जो 3 कानून थे, हमारी नाक से ही काम कर रही थी, तो हम भाप गए थे कि ये हमें जहर देना चाह रहे हैं। तो मेन मुद्दा वो था, उसके लिए हम यहाँ आए थे। तो अब ये सरकार सहमत हो गई है कि हाँ, हम जो तुम्हें पिला रहे थे वो जहर है, तो इसने अब हमें जहर पिलाने से मना कर दिया है। तो वो हमारा मेन मुद्दा मान लिया है सरकार ने। तो क्या मुद्दे थे थोड़ा आप इसमें बताइए विस्तृत में। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था, 3 कृषि कानून, जिसको लेके हम यहाँ आए थे। और बाकी मुद्दे तो एमएसपी का मुद्दा है, पराली जलाने का मुद्दा था, जिस पर इस सरकार ने क्रिमिनल क्लॉज डाल दिया था उसमें कि ये क्या नाम है, आप पे जो है पेनल्टी भी लगेगी और सजा भी होगी। और दूसरा अभी ये कि बिजली विधेयक लेके आने वाले थे, उसमें था कि एक जानवर के अलावा या दूसरा जानवर घर में हो जाता है तो आपको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसी अलग अलग क्षेत्रों की मांगे थी। पश्चिमी यूपी यहाँ से नज़दीक है, तो उनके भुगतान का मुद्दा था जो है। तो ये सब मुद्दे लेके हम दिल्ली आए थे। लेकिन मेन मुद्दा हमारा पहले दिन वही था कि 3 कृषि कानून, वो कह दिया था देश के किसान ने कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। सर जिस तरह से किसान के तरफ से और टीका साहब की तरफ से भी लगातार कहा गया, या टेनी का मुद्दा हो चाहे ट्रैक्टर जो पुराने ट्रैक्टर पर रोक था, ये सारे मुद्दे थे। अचानक फिर क्या बदलाव आया। ये मुद्दे कोई ख़त्म नहीं हो गए। आप मान लीजिए 100 में 100 नंबर तो बालक जो परीक्षा देता है उसके भी नहीं आते। तो आप मान लो 100 में 80 नंबर आ गए, यानी कि हमारी 80% मांगे सरकार ने मान ली है। तो थोड़ा सा हम भी रुख नरम किए हैं, जो हम ही क्यों अड़ियल बैल की तरह अड़े रहें। तो इसलिए हमने ये आंदोलन वापस ले लिया। सर ये आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला और आज जो है बॉर्डर खाली भी हो रहा है, किसानों को क्या मिला आखिर बॉर्डर से, ये बताइए। देखो ऐसा कुछ नहीं मिल गया कि हम उनके गीत गाने लगे। 700 अपने साथियों को हमने खोया है, तो हमें तो कोई खुशी नहीं है, बल्कि हमें तो जो अपने बीच से खोए लोग उनका गम है। अब वही है कि थोड़ी खुशी थोड़ा गम जो है, तो अब इसको थोड़ी खुशी मान लेते हैं कि चलो वो जो बात एक दिन में माननी चाहिए थी वो 1 साल में माने हैं हमारी। सर जिस तरह से आज जश्न मनाया जा रहा है, खुशी अगर कोई बात की खुशी होगी, जैसे आपकी सारे मांगे मान ली गई हो, किसान ऐसा कुछ सरकार की तरफ से मिला हो जो किसान घर लेके जाए और घर वाले को बता सके कि हमें ये चीज मिला, हम खुशी मना के आए, ये आप बताइए। हमारी जमीन हड़पने के लिए जो ये कानून लाए थे ना, तो सबसे बड़ी तो खुशी हमें वो है कि चलो ये मान गए। हमारे बराबर में ये करोड़पति नहीं अरबपतियों को खड़ा कर रहे थे कि लो आप खेती करो। भैया हम उनसे कैसे कंपटीशन कर सकते थे। तो हमें तो केवल और केवल एक ही, इसको हम खुशी तो नहीं कह सकते, एक ही संतुष्टि है जो है कि चलो ये मान गए, अब हमारा कंपटीशन किसी अंबानी अडानी से नहीं कराएंगे। ये जिस तरह से सवाल उठ रहे थे ना कि जब तक जो है अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती नहीं तब तक घर वापसी नहीं। फिर ये बदलाव आखिर क्यों आया अचानक। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पर जांच चल रही है। समय समय पर जो है कोर्ट संज्ञान लेता रहता है। रिपोर्ट क्या इन्होंने तैयार करी है, तो आप मान लीजिए इस पर ये लीपापोती कतई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में हमें आस्था है, विश्वास है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अच्छे से इसमें जो है हमारे साथ न्याय करेगा। क्या लगता है सर बॉर्डर खाली होने के बाद उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, उनको गाड़ी से कुचल के मार इंसाफ मिल पाएगा। हम कहीं विदेश से नहीं आए, न हमारे यहाँ आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट लगता है। ये कान खोल के सुन लें जो है, जैसे जिस रास्ते से वापस जा रहे हैं हम उस रास्ते से फिर दिल्ली भी आ सकते हैं। दिल्ली आ सकते हैं। सर एक सवाल और है, बिजली का जो मुद्दा आप लोगों की तरफ से था तो उसमें क्या हुआ था।
उसमें सरकार ने ये लिखित आश्वासन दिया है, सचिव कृषि मंत्रालय हैं उनकी तरफ से, कि जब ये पटल पर रखा जाएगा, बिजली विधेयक जब आएगा तो उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बातचीत की जाएगी। यानी बिना बातचीत के अब ये सदन में आने वाला नहीं है। तो किसानों को इसका फायदा कब से मिलेगा, लागू कब से होगा बिजली जो? नहीं, अभी तो ये विधेयक पटल पर ही नहीं रखा गया है, तो अभी तो हमें इस पे आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि यदि एक के बाद ये दूसरा पशु आप रखते हो तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा तो इशू यही है। उसके सबके लिए एक जैसे एक टैरिफ बनाना चाह रहे हैं। भाई एक आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है, एक आदमी खेत में पानी दे रहा है, जो है वो इंडस्ट्री वाला तो पता लगी हर चीज़ पे प्रॉफिट वसूल ले रहा है, हमारी लागत भी नहीं निकलती है, तो उसके बराबर हम बिजली का रेट कैसे दे सकते हैं। तो बहुत सारी आपत्तियां हैं, लेकिन अब उस पर ये तय हो गया है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बातचीत नहीं हो जाएगी, ये पटल पर नहीं रखा जाएगा। सर, जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसी को किसानों को भरोसा नहीं है, तो आपको लगता है कि किसानों को घर जाने के बाद ये जो आपकी डिमांड पूरी हुई है उसको लागू किया जाएगा, लग रहा है? देखो, इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे प्रधानमंत्री देखे, कम काम करने वाले देखे, ज़्यादा काम करने वाले देखे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री, जब आज़ाद भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री ये पहला प्रधानमंत्री है। तो आप जो भरोसे वाली बात कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा तो यकीन करना ही पड़ेगा। 1 साल से हम भी यहाँ बैठे हैं, खेती पाती छोड़ के, जो है तो इनके कहने पर चले जा रहे हैं। बाकी ये कोई ये समझ लें कि हमें इन्हें विदा कर दिया तो हम कोई दिल्ली के रास्ते भूल नहीं जाएंगे। जिस रास्ते से जा रहे हैं फिर वही कहेंगे, हम उस रास्ते से उल्टे भी आ सकते हैं। सर, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि वह वोट की चोट देंगे और चुनाव भी है कुछ महीनों बाद, और आप लोग तो सब घर जा रहे हैं आज बॉर्डर खाली करके, तो क्या लग रहा है किसान फिर से भाजपा की तरफ जाएगा? हमारी जो मांगे मान ली हैं इन्होंने, और जो आगे कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है, तो ये जान लो यहाँ से हम जाते टाइम इन्हें कोई वोट का आश्वासन दे के नहीं जा रहे। आप सोच रहे हो कि हम इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो इनकी बम बम हो जाए, जो है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 1 साल के जख्म हैं, बड़ी तसल्ली से भरेंगे और धीरे धीरे भरेंगे, जो है तो किसी गफलत में मत रहना आप, जो है कि ये आंदोलन वापस हो गया तो इसका मतलब अब ये किसान इनकी जो है बम बम करने लगेगा। सर, 1 साल के बाद बिल वापसी लेना अचानक जो है, क्या लगता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैसे को पानी की तरह बहा के ये अपनी रैलियों में भीड़ नहीं ला पा रहे थे, तो ये आंदोलन कोई इन्होंने ऐसे नहीं लिया कि ऐसे ही ले लिया हो। इनके इंटरनल, आप जैसे ही भाई लोग बता रहे हैं कि जो इन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया था उसमें इनकी 100 सीट भी नहीं आ रही थी। तो ये तो वास्तविकता है, ये वोट की भाषा समझते हैं। तो जब इनका सिंहासन हिलने लगा ना, जो है जैसे कथाओं में पढ़ते हैं कि इनका सिंहासन हिलने लगता था, तो ऐसे ही इनका सिंहासन हिलने लगा। तब इन्होंने हमारी बातें मानी है, राजी राजी नहीं मानी, गैर राजी मानी है हमारी बातें। 1 सालों में आप बॉर्डरों पर लगातार आते जाते रहे हैं, आपको किन किन परेशानियों का सामना? देखो, मौसम की मार तो हम झेल लेते हैं, सर्दी भी झेल लें, गर्मी भी झेल लें, बारिश भी झेल लें। हम किसान के बेटे हैं, हम कोई वो नहीं है इनकी तरह 7 स्टार बंगलों में रहने वाले। जो है सबसे बड़ी परेशानी हमें तब हुई थी जब इन्होंने हमें जो है देशद्रोही का तमगा हमारे गले में डाल दिया था, क्योंकि देश के बॉर्डरों पे वो हमारी संतानें हैं। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताऊ है जो बॉर्डरों पे गोली खाता है, और ये यहाँ दिल्ली में बैठ के हमको जो है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ज़्यादा पता नहीं ये क्या क्या कह रहे थे। तो सबसे कष्ट तो हमें उसी दिन हुआ था जिस दिन उन्होंने हमें देशद्रोही कह दिया था। सर, कमेटी जो बन रहा है उसमें अगर आपके मन मुताबिक अगर काम नहीं होता है तो आगे क्या संयुक्त किसान मोर्चा का स्टेप है, अगर आपके मन मुताबिक नहीं? संयुक्त किसान मोर्चा में कोई ऐसे लल्लू पंजू नहीं है जिनको ये बातों के जाल में फंसा लेंगे। एक एक हमारा नेता इतना योग्य है कि इतने योग्य इनके मंत्री नहीं है। तो ये आप जान लो, और ये सरकार भी ये जान ले कि ये गोल गोल नहीं घुमा सकती है। अब जो है सरकार सोच रही हो कि अब हम इनको गोल गोल घुमा देंगे, तो वो अपनी गफलत से बाहर निकल आया है। सरकार जो है वो अभी 15 जनवरी का हमने फिर घोषणा कर दी है कि 1 महीने में सरकार की क्या परफॉर्मेंस रहती है, यानी कि सरकार क्या करके देती है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में ही मीटिंग होगी और आगे की रणनीति उसी के हिसाब से तय की जाएगी।